पिछले लगभग 55-56 दिनों से कुछ श्रमिक जो देश के विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जैसे कई राज्यों में जो लोग काम करते हैं, यहाँ पे लॉकडाउन जब जनता कर्फ्यू बुलाया गया था तो इस जगह पे वो फंस गए थे। यहाँ से वो जाना चाहते थे लेकिन वो निकल नहीं पाए और आज फाइनली सरकार इन्हें अपने अपने गंतव्य, इनके जगहों तक भेजने की इन्होंने व्यवस्था की है। सामने जो ये बस आप देख रहे हैं, इसी बस में इन सभी लोगों को भेजा जाएगा। श्री गुरु विद्या मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि चंपासरी में है और सामने जो बालकनी, ये रिलीफ सेंटर है। यहाँ पे तमाम उन लोगों को देख सकते हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ से निकलने की जद्दोजहद कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जरूर इनकी सुध लेगी और फाइनली अब इन्हें आसाम भेजने की तैयारी कर दी गई है, व्यवस्था कर दी गई है। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे बस की व्यवस्था है। हम दोबारा बताना चाहेंगे, यह तस्वीर श्री गुरु विद्या मंदिर चंपासरी की है, जहाँ पे कुछ लोग, कुछ श्रमिक जो राज्य के, देश के विभिन्न राज्यों में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से इस जगह एनजेपी में है। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद बीतने की वजह से इनमें थोड़ी सी नाराजगी भी है। इस बीच में हम आपको बता दें कि ये जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। हमने आपको लंगर से भी तस्वीर दिखाई थी कि प्रत्येक दिन इन लोगों के लिए, विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग पकवान तैयार किए जाते हैं। बहुत हाइजीन के साथ वो पकवान तैयार किए जाते हैं। किसी दिन चावल होता है, किसी दिन छोला पूरी होता है इत्यादि। मतलब पेट भरने के साथ साथ स्वाद का भी ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे गुरुद्वारे से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कृष्णा से बात करेंगे क्योंकि कृष्णा ने ये पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। WBCD से ये जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कार्यरत है। कृष्णा, हमें इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी चाहिए कि ये कहाँ के श्रमिक हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, कितने दिनों से हैं, क्या इनका कोई थर्मल स्क्रीनिंग इत्यादि किया गया है। जैसे आप बता रहे थे कि ये रिलीफ सेंटर में है, क्वारंटाइन नहीं बल्कि रिलीफ सेंटर है, तो क्या इनकी इस तरह की कोई जांच वगैरह सब हुई है, प्राथमिक जांच इत्यादि? जी, ये जो है सभी श्रमिक है जो विभिन्न राज्य से आए हुए हैं। जैसे मतलब आसाम से ज़्यादातर है, 45 है, उनमें आपका 4 बच्चा है और 5 जो है वो महिला है, बाकी जो है सारे पुरुष है। तो ये सारे कार्यरत थे बाहर में, दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में काम करते थे। तो फिलहाल जब ये आए एनजेपी स्टेशन में, हठात ट्रेन बंद हो चुकी थी। कितने दिन पहले की बात? करीबन 1 से 1.5 महीने पहले की बात। तो जब बंद हो चुकी थी तो इन्होंने प्रशासन से हेल्प मांगा था। तो सिलीगुड़ी एसडीओ जो है उनको यहाँ एक रिलीफ सेंटर में रखा गया था ताकि इनको यहाँ से जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो उनको यहाँ से सुरक्षापूर्वक भेज दिया जाए। तो एसडीओ के अंडर में इन्हें 3 से 4 टाइम खाना मिलता था। ब्रेकफास्ट के साथ आपका डिनर तक कंप्लीट होता था और मेडिसिन जो वगैरह लगता था वो भी दिया जाता था। और यहाँ करीबन 2 टीम थी जो आपका मेडिकल स्कैनिंग किया, उनके बाद यहाँ रखा गया था। तो इसमें से कोई ऐसा कोई नहीं है, ये क्वारंटाइन सेंटर है, ये रिलीफ सेंटर था। तो फिलहाल अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा जो ये लोग चले गए थे यहाँ से। कहाँ चले गए थे? यहाँ से ये लोग मतलब पैदल ही चले गए थे यहाँ से निकल के। अच्छा जी। हाँ। तो फिलहाल अभी ये लोग पैदल निकले थे, सभी के सभी? जी, 45 चले गए थे। 45 के 45 निकल गए थे? जी जी। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले की बात है जी। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग देखे, एसडीओ सर जो है हमारे सिलीगुड़ी के अंदर से, उन लोगों से व्यवस्था किया गया बस के अंदर। आप तो देख ही रहे हैं, बस आई हुई है। जी जी। इन लोगों को आज उनको आसाम गवर्नमेंट के अंदर दे दिया जाएगा। तो 45 टोटल अभी है फिलहाल, आज वो अभी जाएंगे। बस यही है फिलहाल। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहे। हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं ये श्रमिक जो बालकनी में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत परेशान है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। इन्हें अपने अपने जगहों पे जाना था और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये श्रमिक आसाम से ज़्यादातर हैं, जिनमें कि 5 महिलाएं हैं, 4 बच्चे हैं और इसके अतिरिक्त सभी के सभी पुरुष हैं। एनजेपी में ये जब फंस गए थे, ट्रेन अचानक से बंद हो गई। लॉकडाउन से पूरा देश अभी इस वक्त परेशान है क्योंकि उनको वहीं रुकना पड़ रहा है। और जो कृष्णा हमारे थे, उन्होंने बताया कि ये पैदल ही निकल चुके थे, इन्हें यहाँ वापस लाया गया है और अब फाइनली इनके लिए एक बस की व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर में ये बस यहाँ से निकलेगी और ये
रवाना देगी आसाम की तरफ। इस बीच में जो स्थानीय लोग हैं इनके खाने पीने इत्यादि का जो है लगातार ख्याल रख रहे हैं। हमारे साथ गुरुद्वारा समिति से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। कमलजीत हमारे साथ हैं, साथ ही हरप्रीत सिंह जी भी हैं। तो कमल, ये बताइए कि कितने दिनों से इनके खाने पीने की व्यवस्था की हुई है आप लोगों ने? एसडीओ के ऑफिस से हमें एक लेटर गया था और हमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कुछ लोग फंसे पड़े हैं, 150 लोग जैसे यहाँ पे फंसे पड़े हैं, उनको आप लोगों को लंगर देना है। तो डे 1 से हम लोगों ने इन लोगों को लंगर देना शुरू किया। लेकिन उस बीच में इन्होंने पता नहीं क्या इन लोगों का प्लान हुआ, इन लोगों ने रोड पे निकल के और रोड में बोला है सबको कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही करते करते लेकिन हमारे गुरुद्वारे ने एक अच्छी पहल की और हम लोगों ने इन लोगों को अच्छे से लंगर खिलाया है। अपना कर्तव्य हम लोगों ने निभाया है। अब बाकी इन लोगों पे डिपेंड करता है कि कौन क्या बोलता है। हम लोगों ने अपनी ड्यूटी, सिर्फ लंगर तक ही नहीं, हमने इनको को साबुन, सैनिटाइज, मास्क, ये चीजें भी हमने गुरुद्वारा की तरफ से इन्हें दिया गुरुद्वारे की तरफ से हम इनको प्रोवाइड किया। बच्चों के लिए दूध प्रोवाइड किया। मगर पता इनकी इस तरीके से इन लोगों ने, चलिए हम आपको ये दोबारा बताना चाहेंगे कि गुरुद्वारा की तरफ से लगातार इनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। कि कमलजीत ने खुद बताया कि छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं उनके लिए दूध की भी व्यवस्था की गई है। आप देखिए, चलिए हम कुछ थोड़ा सा करीब से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। कुछ ही देर में यहाँ आप देख सकते में और ये हम आपको बता दें कि ये एक रिलीफ सेंटर है, ये कोई क्वारंटाइन नहीं है। 2 दिन पहले ये बिल्कुल थक के, परेशान होके या एक और व्यक्ति जो बता रहे हैं कि पिछले 27 के साथ हैं। 27 तारीख में इससे आपने क्या कुछ अनुभव किया है? ये जी इन लोगों को जब लंबी अवधि है। इन लोगों को जब लॉकडाउन किया गया, इसके बाद 27 कौन सा महीना? ये मार्च महीने में जब लॉकडाउन हुआ 22 तारीख को, इसके बाद इन लोगों को यहाँ लाया गया। तो एक आदमी सुनील परियार करके वो चाय लाते थे। तो मैंने उनसे एक दिन मेरा भेंट हुआ सुबह सुबह। तो मैं बोला भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोला यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको मैं डेली अपनी तरफ से चाय देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से देते हो, चलो कल से आप बंद कर दो, मैं अपने पैसे से अपने घर से खुद बना के इन लोगों को चाय और बिस्कुट सुबह शाम दिया करूँगा। इसके बाद 27 तारीख से मैं खुद शुरू किया मुहिम अपना। 27 तारीख से सुबह का चाय बिस्कुट, शाम का चाय बिस्कुट इन लोगों को मैंने पैसे से देता था। मेरा कोई किसी से हेल्प नहीं लेता था, मैं अपने पैसे से सुबह शाम के इन लोगों को चाय बिस्कुट पूरे आप मुझे 10 मई तक मैं दिया। 10 मई के बाद 27 मार्च से 10 मई तक मैंने दिया इन लोगों को सुबह शाम दोनों वक्त। और लोगों को मास्क कम से कम 50-60 लोगों को मैंने मास्क ला के दिया, जिनके पास मास्क नहीं था। उस समय तो लोग कम थे, इनकी आबादी आस्ते आस्ते इन लोगों का जनसंख्या बढ़ते गया। इसके बाद मैं जब ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था, तो मैं बोला 10 तारीख से मैं अपना बंद कर दूंगा। मैं कितना चीज़ जो है कि इंचार्ज है उनको बोला 10 तारीख से मैं बंद कर रहा हूँ। बोल ठीक है कोई बात नहीं, अब 10 तारीख से बंद करेंगे। इसके बाद इस्माइल दाजू उन्होंने बोला ठीक है कल से दे दूंगा। उसके बाद मैं इन लोगों को मैं पिछले 27 मार्च से पहले इन लोगों का बीच में ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति कहीं फंसा हुआ हो तो घर जाने का बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, दिमागी संतुलन हिल जाता है, तो आदमी का घर जाने का बेचैन नहीं होता। इन लोगों के अंदर भी घर जाने का बेचैनी हो गया। कुछ दिन पहले एक दिन बीच में ये लोग यहाँ से निकल के साथ भागो गए थे। कितने लोग भागे थे? गिनती तो पता नहीं है। उसके बाद फिर लोग आ गए। तो घर जाने का बेचैनी हर किसी को होता है। आज आप देख रही हैं न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, मजदूर लोग निकल रहे हैं रोड पे, सड़कों पे पैदल जा रहे हैं। उस तरह का बेचैनी इन लोगों के अंदर भी थी। अब इन लोगों को आज यहाँ से घर भेजा जा रहा है। इन लोगों को तो जैसे लग रहा है कि जेल से रिहाई आज़ादी मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुड्डू वर्मा है। देखिए गुड्डू वर्मा जी ने एक बहुत खूबसूरत उन्होंने एक वर्ड कहा है कि दिनों से कैद में थे, श्रमिक थे, अपने घर परिवार जाना चाहते थे। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के अंदर भय का माहौल था।
इसीलिए लोग परेशान भी हो रहे थे। हालांकि शुरुआती जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शुरुआती व्यवहार इनका काफ़ी सामान्य था, लेकिन जैसे बीते दिनों के साथ साथ इनके व्यवहार में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आने लगी स्थानीय लोगों को, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कारण भी ये बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है, इतने दिनों से एक इंसान जो लगातार एक ही जगह पे बंद है और अपने परिवार से मिलना चाहता है, कोई किसी से संपर्क का कोई साधन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आज ये लोग सभी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। बस लगी हुई है, बस को इनका इंतज़ार है और शायद इन्हें जो बस का इंतज़ार था वो लम्हा जो है इस वक्त यहाँ पे ये लम्हे की घड़ी वो लम्हा आ चुका है। बगल में रहते हैं लोग, ये लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए। इन लोग का इंटरव्यू ले सकती हैं, ये बगल के ये पड़ोसी हैं। तो चलिए, स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है इनके रख रखाव में। पिछले कई महीनों से, लगभग आप कह सकते हैं कि 50 दिन के ऊपर से हो चुके हैं और स्थानीय लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ लोग हमारे साथ फ्रेम में जुड़ रहे हैं और हम जानना जैसे लोग अभी देखिए आना शुरू हो गए। मैं आपसे 2 मिनट में जुड़ती हूँ महतो साहब। लोग देखिए अब आना शुरू हो गए हैं पूरी कागजी कार्रवाई के साथ। संजय, आप एक बार इस तरफ आ जाएं। देखिए, ये वो लोग हैं जो पिछले 50 दिन से ऊपर इसी जगह में बंद थे और अब ये अपने घर जा रहे। कैसा लग रहा है भाई आपको, आप घर जा रहे हैं? अच्छा है। कहाँ से हो आप? हाँ, केरला से हो। कहाँ काम करते थे? होटल में। कहाँ के रहने? काम करता था हम लोग। अभी वो केरला से आने का टाइम फंस गया था। आप केरला से काम करते हैं? तो अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी आसाम जाना है, गुवाहाटी। आसाम के रहने वाले हो? हाँ, आसाम का है हम लोग। आसाम के रहने वाले। देखिए, ये केरला में होटल में काम करते थे, अब ये आसाम जो है आसाम की तरफ रवाना देंगे। कई लोग इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सभी लोग जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। सभी ने अपने चेहरे को ढका हुआ, छोटे बच्चे भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें 4 छोटे बच्चे थे। कैसा लग रहा है दीदी आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत भी हुई? ना, कोनो दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है? 1 महीना 10 दिन होगा, खाना पीना ज्यादा हो गया। आज हम घर में जाएगा। तो कैसा लग रहा है अब आप अपने घर जा रहे हैं? तो जाएगा, बच्चा है तो घर तो जाना ही पड़े ना। संपर्क में थे घर वालों? हम लोग काम करता है किशनगंज फेलाकुड़ी से। किशनगंज में। अभी आप कहाँ जाएंगे? हम लोग धुबरी डिस्ट्रिक्ट तमारहाट घर धुबरी जाएंगे। हाँ। तो कितने दिनों बाद आप धुबरी वापस जा रहे हैं? 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन बाद में जाएगा। क्या नाम है आपका भैया? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। आप कहाँ काम करते थे? कहाँ से जा रहे हैं अपने? मैं केरला में काम करता था। केरला में काम करते थे। अच्छा, इधर में अभी 2 महीना से फंसे। 2 महीना से हैं। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने दिनों बाद आप लोग जा रहे थे और बीच आप लोग अभी जा रहा है घर में। अभी बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले आप लोग निकल भी गए थे गुस्से में काफी। हाँ, निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? भरोसा नहीं था क्या सरकार में? भरोसा था, लेकिन हम लोग और कितना दिन रहेगा, बहुत मुश्किल हो गया था। तो देखिए, जिस सरकार को आप ऐसे छोड़ के जा रहे थे, सरकार ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे। अभी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए, तो देखिए लोग सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। एक एक की पहचान हो रही है क्योंकि पूरी यहाँ पे लोगों की काउंटिंग थी कि कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसी बस में ये निकलेंगे आगे धुबरी की तरफ और हम आपको एक बार पूरे फ्रेम में, आप संजय एक बार पूरे फ्रेम में ले लीजिए, जो अपने अपने घरों को अब ये वापस जा रहे हैं। केरला में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से ये बीच रास्ते में ही रुक गए थे। यहाँ पे लगभग 50 दिन के ऊपर से ये सिलीगुड़ी में रह रहे थे और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ये काफ़ी गुस्से में नाराज़ होकर यहाँ से इन लोगों ने पैदल ही आसाम जाने का निर्णय किया। और अब देखिए कि सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए एसडीओ ऑफिस से ये व्यवस्था की गई है कि ये लोग अब अपने अपने जगह जाएं। अनार हुसैन बोलते হবে तो इस्लाम है, मनिरुल हक, जराउद्दीन, साजुद्दीन रहमान, नबी हुसैन, अनिमुल हजरामुल्ला, हकमुल्ला, हजरमुल्ला আছে কোন ঠিক করে सैयद अली, अजगर अली, अमीनुल हक, करिजुल इस्लाम, ठीक है, विजय नाथ, पिकलू दास,
राम पाणिकर, इकरामुल हुसैन, उमर फारूक, मजीबुर हुसैन, मजीबुर हुसैन, मजीबुर हुसैन, मजीबुर हुसैन, मजीबुर हुसैन, राजू दास, सुजन दास, उत्तम सेन, मनोज कुमार सेन, भोला सेन, मन भोला सेन, हेमंत सर दास, सारथी दास, चंपा सेन, पार्वती सेन, पल्लवी सेन, मानिक सेन, अनामिका सेन, नंदिनी सेन। কেউ আছে যার নাম বলিনি আমি, এমন কেউ আছে? হ্যালো, हाँ एक तो बड़े फोन करছি আপনাকে। तो देश के विभिन्न जगहों पे काम करने वाले श्रमिकों को आज उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। बस देखिए, नीले रंग की बस यहाँ पे लगी हुई है। इस बस का इंतज़ार इन्हें पिछले कई दिनों से था और फाइनली इनके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। ये खुश हैं, अपने घर जाना चाहते हैं और इससे खुशी की बात कुछ हो भी नहीं सकती है कि पिछले इतने दिनों से जिन्हें इस लम्हे का इंतज़ार था, फाइनली वो लम्हा आ चुका है। एक लाइन में आप देख सकते हैं कि ये लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बस में चढ़ने का, ताकि जल्दी से जल्दी ये बस में बोर्डिंग करे और बस यहाँ से रवाना दे। श्री गुरु विद्या मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि चंपासरी में है। और पिछले कई दिनों से ये श्रमिक जो हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से ये पिछले कई दिनों से सिलीगुड़ी में फंसे हुए थे और फाइनली आज उनके जाने की व्यवस्था की गई है स्थानीय लोगों के द्वारा। गुरुद्वारा की तरफ से इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि चलिए अब फटाफट हम आपको यह तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ये बोर्डिंग करेंगे। कुछ लोग इसमें पहले से सवार हैं। नामটা কি বললা? तो चलिए देखिए, सेल्फी लेते हुए इस लम्हे को भी ये कैद करते हुए अपने कैमरे में, ताकि लॉकडाउन के पीरियड ख़त्म होने के बाद कितनी मुश्किल से इन्होंने दिन बिताए थे, उन्हें वो कैमरे में रखना चाहते हैं। और एक एक करके लोग बस में चढ़ते हुए और 5 महिलाएं इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी पुरुष वर्ग हैं। तो देखिए, एक एक करके कुल 45 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि आसाम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। देश के विभिन्न राज्यों में ये काम के सिलसिले से अपने राज्य को छोड़ के निकले थे और इन्हें भी नहीं पता था कि जब ये छोड़ के निकले थे तो इन्हें कुछ इस तरह अपने घर की तरफ जाना पड़ेगा, इस तरह से ये लॉकडाउन में फंस जाएंगे। लेकिन आज फाइनली ये अपने घर जा रहे हैं, बेहद ज़्यादा खुश हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं जो इस रिलीफ सेंटर में है। कृष्णा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, कुछ और लोग भी हैं, तो क्या इनके जाने की भी व्यवस्था की जाएगी? ये किस जगह के रहने वाले हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल है कुछ पंजाब के हैं, कुछ बिहार के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ के हैं और ज़्यादातर जो है नेपाल के हैं। तो उनका भी करीबन 2-3 दिन से तो हर स्टेट में शायद रखा जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा। ये कब आए? ये भी क्या पिछले 50 दिन के ऊपर से यहाँ पे? ये जी कुछ है जो करीबन आपका 28 दिन हुआ है, किसी का 22 दिन, किसी का 15 दिन, इस तरह हुआ है। तो अभी कुछ दिन से जा रहा है, जेहेतु
बस जा रही है, तो इनको भी लिया जाएगा। आज आसाम का गया है, हो सकता है कल या परसों में इनको भी भेज दिया जाए। ऐसा भी बात चली रही है, जहाँ स्टेट में अगर कोई बस जाती है तो इनको भेज दिया जाएगा। तो देखिए, कृष्णा ने बताया कि कुछ ही दिनों में ये जो लोग इस वक्त आप बालकनी में देख रहे हैं, ये भी श्रमिक है जो विभिन्न जगहों पे काम करते थे। और इसमें से जैसे कि कृष्णा बता रहे हैं कि कुछ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कुछ बिहार के रहने वाले हैं, तो वही इसमें उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। और बहुत जल्द इनके घर वापसी की भी तैयारी की जाएगी, इन्हें भी सही सलामत सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। आज शुरुआत की गई है आसाम के धुबरी में रहने वाले लोगों के लिए, जो देश के विभिन्न राज्यों में काम के लिए गए थे, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिनों से यहाँ पे फंस गए थे। हम दोबारा बताना चाहेंगे कि जो अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, कृष्णा भी उन्होंने हमें यह बताया कि ये नाराज़ होकर 2-3 दिन पहले पैदल चलने का ही फैसला करके निकल चुके थे, लेकिन उन्हें वापस लाया गया है। और अब आनंद फानन में 2 दिन के भीतर देखिए कि यहाँ पे बस की व्यवस्था कर दी गई है। बस में सभी यात्री, सभी पैसेंजर सवार हो चुके हैं। कुछ ही देर में ये बस आसाम के धुबरी के लिए खुलेगी। ये बस के भीतर की तस्वीर दिखाइए। रिलीफ सेंटर में ये थे, यहाँ पे चंपासरी के श्री गुरु विद्या मंदिर में। अरे बैग के ऊपर उठा। ये बस के अंदर की तस्वीर है, ज़रा जूम करें संजय ताकि हमारे दर्शकों तक यह क्लियर तस्वीर पहुँचे। पिछले 50 दिनों के ऊपर से हो चुके थे और ये सभी यात्री इसी श्री गुरु विद्या मंदिर में रह रहे थे। इनके खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी। किसी ने इनके चाय बिस्किट की व्यवस्था की थी, तो गुरुद्वारे की तरफ से, वहीं गुरुद्वारे की तरफ से इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। आज एसडीओ ऑफिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि NBSTC नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये बस है जो यहाँ पे लगी हुई है। सभी यात्री इसमें सवार हो चुके हैं और कुछ ही देर में, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में यहाँ से बस रवाना देगी। कुछ और लोग भी आपको इस वक्त फ्रेम में दिख रहे होंगे जो कि बालकनी में हैं और बहुत उम्मीद भरी नज़र से ये देख रहे हैं कि कब ये अपने घर जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि बहुत जल्द इनके भी यहाँ से निकासी की व्यवस्था की जाएगी। बहुत जल्द ये भी अपने अपने घरों को निकलेंगे, अपने घर पहुँचेंगे। लेकिन शुरुआत आज की गई है आसाम के धुबरी ज़िले के रहने वाले कुछ श्रमिकों से और इन श्रमिकों की संख्या 45 बताई जा रही है, जिसमें 4 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल है। तो देखिए, प्लेग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें हाथ हिला के ये टाटा भी कर रहे हैं। ये बाय करते हुए, छोटे छोटे बच्चों को हाथ हिला के बाय करते हुए ये यात्री अब यहाँ से रवाना देंगे। चलिए, कुछ लोग फिलहाल जब तक ये बस यहाँ से रवाना देती है, कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और
तो देखिए बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने इनका यहाँ पे ख्याल रखा है उन्हें वहाँ जाइए, अलाउ नहीं है तो 2-3 मिनट बुला देते। आचार्य जा आया बोलिए ऐसे मतलब कोई नेगेटिव आजा आजा टीवी पर नहीं आओ हिमाल आजा आजा चिटो तो कुछ लोग इस वक्त हमसे हमारे फ्रेम में जुड़ने वाले हैं। ये नेपाल के रहने वाले हैं। और क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम है हरिप्रसाद आचार्य। हरिप्रसाद आचार्य। कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ पे प्रसाद जी? यहाँ 1 महीना 7 दिन हो गया। 1 महीना गिनती पूरी याद है? याद है। मतलब इतना मिस कर रहे हैं कि एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा है। नहीं काटने तो अभी समय देश तो सभी आदमी को सब ऐसे है। अब हम पब्लिक का है ना आप लोग का किसी का है। अब सारा संसार में तो ऐसे ही हो रहा है। गलती तो किसी का नहीं है। फिर भी हम काट रहे हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं है। खाना भी सही सलामत मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो हम वहाँ उन जो है हमको दे रहे हैं साबुन वगैरह सर्फ वगैरह। तो हमको कोई भी तमाम चीजें हैं जो जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें चाहिए। साबुन सर्फ खाने पीने के सामान ये तमाम चीजें हैं। लेकिन घर जाना है। हमको घर जाना है। हमको कहाँ के रहने वाले हैं? हम नेपाल हेटौडा मकानपुर के रहने वाले। नेपाल के मकानपुर के रहने वाले कहाँ पे काम करते थे और कैसे फंस गए? मैं यहाँ गोल्डन प्लाजा वर्तमान रोड में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। तो वहाँ 4-5 महीना में यहाँ पे काम किया तो लॉकडाउन हो गया। तो पहले तो वहाँ पे ज्यादा से 10-8 गार्ड रहते थे तो मार्केट बंद हो गया नहीं है। तो उन लोग के मालिक लोग बोला कि भाई तुम्हारा जितना भी हिसाब बनता है लेके जाओ। अब हम ज्यादा तुम लोग को तनख्वाह दे नहीं सकते। ये बंद है कब तक बंद रहेगा। आपका जितना भी हिसाब बने आप घर जाइए आपका परिवार के साथ बच्चे के साथ रहिए। फिर हमको जरूरत पड़ेगा आपको बुला लेंगे। ये बोल के हम वहाँ से चल दिए। चलते चलते हम पार कर लेते पानी टंकी बॉर्डर अपने खुशी से कहीं रह कर भाग कर नहीं। तो अपना खुशी जब आप पैदल चलते चलते पानी टंकी पहुंच गए? बहन जी हमको एक आदमी बोला कि पानी टंकी स्कूटी जा रहा था तो बोला कि अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? हम बोला पानी टंकी जा रहे हैं। बात है ये 13 तारीख को अप्रैल 13 तारीख। तारीख। तो कितना पैसा? मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है। तुम कितना पैसा लोगे? तो बोला हम भी उधर ही जा रहे हैं तो 100 रुपया दीजिए। तो हमको भी खुशी हो गया। उनको 100 रुपया देके हम स्कूटी में बैठ के चला गया। तो वो लॉकडाउन के कारण नाका बंद हुआ इतना मालूम मेरे को भी नहीं हुआ था। तो मैं उस दिन वही पानी टंकी में रहा। वहाँ थोड़ा सा तकलीफ भोगना पड़ा। कोई आदमी आया बोला कि तुमको बॉर्डर पार कर देंगे हमको इतना पैसा दो बोला। तो इस स्थिति में भी देखिए कितना मार्मिक है और कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि जहाँ एक तरफ लॉकडाउन है, जहाँ कोविड से पूरा देश एक साथ एकजुट होके मजबूरी का भी फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की ये नौकरी करते हैं प्रसाद जी। नेपाल के मकान के रहने वाले हैं और कुछ लोगों ने इन्हें इस बात का भी झांसा दिया कि अगर ये कुछ उन्हें रखते हैं, कुछ पैसे देते हैं तो किसी तरह भी इनके नेपाल में ये प्रवेश कराने की उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी। मतलब एक तरफ जहां इंसानियत के नाते भी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? क्यों लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं? तो आपने पैसा दिया था? दे दिया। बोला कि बॉर्डर पार कर देंगे तुम लोग को। हमको 1500 रुपया दे दो। तो आप मोटरसाइकिल लेके आइए पार कर दीजिए पहले बॉर्डर, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। वो बोला नहीं पहले हमको पैसा दे दो। तो शाम के 8 बज गया था बहन जी। शाम के 8 बजे दिया था। ठीक है हमने उसको 1500 रुपया भाड़ू निकाल के दे दिया। तो मोटरसाइकिल लेने गया। आज तक वो मोटरसाइकिल लेते रह गया। तो वहाँ से एसपी हमको पकड़ लिया तो वापस यहाँ के लेके रख दिया। देखिए कोविड में कितने लोगों की मार्मिक कहानी जुड़ी हुई है और 1500 रुपए जो कि इस वक्त एक पैसा कीमती है, एक पाई कीमती है। सिक्योरिटी गार्ड आप समझ सकते हैं कि इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसी तनख्वाह में इन्हें अपना परिवार चलाना पड़ता है। लेकिन लोग झांसा देके 1500 रुपये दे के भी इनका निकल गए, नेपाल भी नहीं पहुंचाया। और 1500 रुपये जो इनके लिए इस वक्त
बहुत मायने रखते हैं, उस 1500 रुपये से भी इन्हें हाथ गंवाना पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल सरकार से तो अब हम क्या कहें, जो तक अभी तक जी रहे हैं तो सही सलामत खाना पीना का हमारा कोई सरकार से कोई गुनासा नहीं है। जो ले आ रहे हैं आज तक हमको खाने पीने में कोई स्टेट का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई दार्जिलिंग के है, कोई गुवाहाटी आसाम के हैं, हम नेपाल के हैं, तो कुछ हमारा नेपाल। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी, हम एक गार्जियन लोग हैं, तो हमारा बाल बच्चे परिवार फैमिली वहाँ पे नेपाल में रहते हैं, ये लॉकडाउन में हम लोग फंस रहे हैं। हमको सरकार से इतना उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम अपना, और मर भी जाए तो अपने परिवार के साथ। चलिए, इनके सरकार से यही है, इनके यही कहना है कि चाहे ये जिए, चाहे ये मरे, अपने परिवार के सामने ये आगे अपनी जिंदगी काटना चाहते हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो, हर पल हर घड़ी अपने परिवार के साथ ये काटना चाहते हैं। बीते वक्त साथ इनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, ये जल्द से जल्द नेपाल वापस जाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल का रहने वाला है। मेरा नाम हिमाल पोखरेल है, गुलमी से बोल रहा हूँ। अभी इधर रहने के लिए अच्छा से मिल रहा है। नेपाल सरकार को क्या कहना चाहता हूँ मैं, नेपाल सरकार को जैसे इंडियन सरकार लोग हम लोगों को इधर बैठ के ये लोग ऐसे लेके गया, हमको भी उसे ही लेके जाएगा जल्दी से जल्दी। कहाँ काम करते थे? हम इधर काम करने के लिए नहीं आया, इधर घूमने के लिए आया था इंडिया में। अभी घूमने का लॉकडाउन का वजह से हम लोग इधर घूमने अकेले आए थे या परिवार के साथ आए थे? परिवार के साथ नहीं आया, दोस्त लोग के साथ में आया था घूमने। अभी है हम लोग का 9 दोस्त है। 9 दोस्त है। हाँ। और पिछले कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम अभी पिछले 40 दिन हो गया है। क्या नाम बताया आपने? हिमाल पोखरेल। हिमाल पोखराई को आपने सुना। दोस्तों के साथ ये यहाँ पे भारत घूमने आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जब ये भारत पहुँचेंगे तो पूरा विश्व एक महामारी से जूझने लगेगा। लेकिन इनकी सरकार से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द जिस तरह से ये बस तैयार है आसाम जाने के लिए, ठीक वैसी ही एक बस इनके लिए भी तैयार की जाए, ताकि ये अपने देश नेपाल पहुंच सके। नेपाल और भारत के शुरुआती दिन से ही बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे हैं, लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। दोस्त के साथ ये भारत थे। अब लॉकडाउन में जहां थोड़ी थोड़ी ही सही ढील दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, तो इनका सरकार से निवेदन है, दरखास्त है कि ये इन लोगों को भी इनके देश वापस भेजा जाए। कुछ ही देर में यहाँ से शुरू हो जाएगी, काउंटिंग भी खत्म हो चुकी है, लोगों की पूरी गिनती हो चुकी है। और अब ड्राइवर, एक ड्राइवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? रंजीत बर्मन। रंजीत बर्मन, आज एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक नेक काम करने भी जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी भी है आपकी। इन लोगों को जो पिछले 50 दिन से ऊपर ये अपने घरों से बाहर थे, लोगों से दूर थे, आज आप उनको उनके घर वालों से मिलाने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? भालो लागছে। भालो लागছে। कितना टाइम लगेगा आसाम पहुंचने में? आसाम तो नहीं जाएगा, बसीरहाट जाएगा। बसीरहाट जाएगा, आसाम बॉर्डर जाएगा। कितना वक्त लगेगा? कितना बोल 5 घंटा। तो कहीं बीच में रुकेंगे भी खाने पीने के लिए? रुकेंगे मेखलीगंज। मेखलीगंज। तो वहाँ पे व्यवस्था है खाने पीने की? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे ही जाएंगे? कुछ पैकेट वगैरह दिया गया खाने पीने के लिए? नहीं दिया, नहीं दिया गया। तो चलिए, खाने पीने की तो वैसे कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि बर्मन साहब बता रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि भालो लागছে, यानी कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने लोगों को आज उनके परिवार से मिलाने की, जहां एक तरफ इनकी ड्यूटी है, वहीं दूसरी तरफ एक मानवीय रिश्ता भी कायम हो गया है इस कोविड-19 में। और बस जो है पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही क्षणों में ये बस रवाना देगी। हम वो तस्वीर भी आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। चंपासरी के श्री गुरु विद्या मंदिर की यह तस्वीर है। और आप देखिए, बस कुछ पलों का इंतजार है और बस यहाँ से रवाना देगी।
देखिए हाथ हिलाते हुए, टाटा बोलते हुए अब यहाँ से गाड़ी रवाना देगी। सबके चेहरे पे आप एक मुस्कान देख सकते हैं, एक खुशी देख सकते हैं, एक सुकून देख सकते हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का फासला तय करते हुए ये अपने अपने जगहों के लिए तो ये बस यहाँ से आसाम के लिए निकल चुकी है। बशीरहाट ये बस पहुंचेगी, बस के ड्राइवर ने बताया है। और ठीक वैसे ही एक उम्मीद भरी एक टकटकी लगाए बैठे हैं, जो बालकनी में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, वह भी एक टकटकी भरी नजर से उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनके भी स्थान तक, इनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।